हेलो फ्रेंड्स, आप क्वेश्चन पेपर दे सकते हैं बीएससी सेकेंड ईयर एग्जामिनेशन 2022। ये 2022 का जो एग्ज़ाम हुआ था फिजिक्स सेकेंड ईयर का, तो आप दे सकते हैं। काजल जी ने ये क्वेश्चन पेपर सेंड किया था, सॉल्यूशन के लिए रिक्वेस्ट की है, तो आप दे सकते हैं। काजल जी ने ये क्वेश्चन पेपर सेंड किया है, उनका शायद एग्ज़ाम हो चुका होगा, इसलिए उन्होंने आंसर के लिए इसके आंसर के लिए रिक्वेस्ट किया है। तो उनको हम आज की इस वीडियो में कुछ क्वेश्चन के आंसर देखेंगे और आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। अगर आप भी बीएससी सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम देने वाले हैं या फिर आपने एग्ज़ाम दे चुके हैं, तो आप इससे पता कर सकते हैं कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं एग्ज़ाम में। तो आप यहाँ देख सकते हैं बीएससी सेकेंड ईयर का ये फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर है, फर्स्ट पेपर, जिसका टॉपिक्स है फिजिकल ऑप्टिक्स एंड लेजर्स। तो हमने आपको बता दिया टॉपिक्स, और ये क्वेश्चन बुकलेट सीरीज सी है और जो 2022 में एग्जाम हुआ था। पेपर कोड देख सकते हैं यहाँ पर 301 पेपर कोड है। तो दोस्तों चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और हम कुछ क्वेश्चन के आंसर जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो अगर आप भी बीएससी सेकेंड ईयर के एग्जाम देने वाले हैं 2022 में या फिर 23 में या फिर आने वाले ईयर्स में देने वाले हैं, तो आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। अगर आपने एग्ज़ाम दे दिए हैं तो आप इसमें से मिलान कर सकते हैं कि आपने कितने क्वेश्चन एग्जाम में सही किए हैं और आप कितना मार्क्स तक पा सकते हैं एग्जाम में। तो दोस्तों बिना टाइम के इन्वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो या फिर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर दें, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने को मिलती है। पेपर से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशंस आपको मिलते रहते हैं। दोस्तों चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं इसमें टोटल 100 क्वेश्चन है। तो आज की इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन के ही आंसर देखेंगे और फिर इसके नेक्स्ट वीडियो में और इसके आगे क्वेश्चन देखेंगे। तो जितना भी हो सकेगा आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन देखेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द रिलेशन बिटवीन कोहेरेंस लेंथ एल एंड कोहेरेंस टाइम टाउ इज एज। 4 ऑप्शन है, एल इक्वल टू टाउ अपॉन सी, ऑप्शन बी है टाउ इक्वल टू एल स्क्वायर सी, ऑप्शन सी है एल इक्वल टू टाउ सी, और ऑप्शन डी है एल इक्वल टू टाउ स्क्वायर सी। तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कोहेरेंस लेंथ एल और कोहेरेंस टाइम टाउ में क्या संबंध होता है, क्या रिलेशन होता है और इसका फार्मूला क्या होता है। तो क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया है। तो कोहेरेंस लेंथ एल इक्वल टू, इसका फार्मूला होता है कोहेरेंस लेंथ एल इक्वल टू सी इंटू टाउ। यहाँ पे जो सी है वो स्पीड ऑफ लाइट से, और आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे एल जो है वो कोहेरेंस लाइट है और यहाँ पर टाउ जो है वो कोहेरेंस टाइम है। तो ऑप्शन इसमें मैच कर लेते हैं। तो ऑप्शन सी इसका मैच कर रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन पेपर हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। जैसे इसको सिर्फ इंग्लिश ही भेजे हैं इसको, और यहाँ पर जो हिंदी में पेपर टाइप था उसको नहीं भेजे, लेकिन कुछ पेपर हिंदी में भी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो सारे हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। तो कुछ क्वेश्चंस इंग्लिश में ही ऑनली भेजे गए हैं और कुछ क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में भेजे गए हैं। तो आपको समझ में सारे क्वेश्चन आएंगे, तो आप चाहे हिंदी में आंसर दें या फिर इंग्लिश में, तो आप जिसमें कंफर्टेबल हो उसमें आंसर दे सकते हैं। आपको जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा उसमें हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही रहते हैं, तो आप जिसमें भी आंसर देना चाहें दे सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, प्योरिटी ऑफ एनी स्पेक्ट्रल लाइन इज। तो प्योरिटी मतलब एकदम शुद्धता होता है, एकदम प्योर। तो प्योरिटी एनी स्पेक्ट्रल लाइन का इसका फार्मूला क्या होगा, क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है। तो इसको भी हम इस क्वेश्चन का भी आंसर जान लेते हैं। तो इसका जो फार्मूला होता है प्योरिटी ऑफ एनी स्पेशल लाइन का, इसको हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा लेमडा स्क्वायर अपॉन डेल्टा लेमडा। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो अगर आप इसको सोल्यूशन चाहते, मतलब स्टेप बाय स्टेप कैसे आया है ये फार्मूला, तो अगर आप इसका डेरिवेशन चाहते हैं तो इसको हम डेरिवेशन भी थोड़ा आपको हिंट दे देते हैं। तो आप कैसे करेंगे, जो प्योरिटी कोफिशिएंट होता है, तो प्योरिटी कोफिशिएंट का फार्मूला होता है क्यू इक्वल टू होता है लेमडा अपॉन डेल्टा लेमडा। यहाँ पे जो लेमडा है वो वेवलेंथ है मोनोक्रोमेटिक सोर्स का, और यहाँ पर डेल्टा लेमडा जो है वो हाल्फ विड्थ है। तो यहाँ से हमने निकाल लिया प्योरिटी कोफिशिएंट, और फिर इसके बाद निकालेंगे हम प्योरिटी ऑफ एनी स्पेक्ट्रल लाइन के लिए जो फार्मूला होगा वो एल इक्वल टू हो जाएगा लेमडा इंटू क्यू। यहाँ पर लेमडा रख देंगे और क्यू के स्थान पर रख देंगे लेमडा अपॉन डेल्टा लेमडा। यहाँ पर जो क्यू है वो प्योरिटी कोफिशिएंट है, तो यहाँ से आ जाएगा लेमडा स्क्वायर अपॉन डेल्टा लेमडा। तो ऐसे निकालते हैं इसको। थोड़ा हमने आपको हिंट दिया है, इसको स्टेप बाय स्टेप थोड़ा और ये 2-3 लाइन में और जाता है, तो ऐसे हम निकालते हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, प्योरिटी ऑफ एनी स्पेक्ट्रल लाइन, तो वो ऑप्शन डी है एल लेमडा स्क्वायर अपॉन डेल्टा लेमडा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, इफ डेल्टा लेमडा एंड डेल्टा न्यू आर लाइन विड्थ एंड फ्रीक्वेंसी विड्थ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन देन रिलेशन। तो इसमें रिलेशन क्या होगा डेल्टा लेमडा एंड डेल्टा न्यू में, ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें 4 ऑप्शन है, ऑप्शन ए बी सी डी। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो आप जानते होंगे लेमडा और जो न्यू में संबंध होता है, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी में जो संबंध होता है, लेमडा और फ्रीक्वेंसी में जो रिलेशन होता है, तो उसको हम निकालते हैं लेमडा इक्वल टू सी अपॉन न्यू से, या फिर आप इसको लेमडा इक्वल टू सी अपॉन न्यू से, या फिर इसको हम न्यू इक्वल टू लिख सकते हैं सी अपॉन लेमडा।
यहाँ पे जो वेवलेंथ है वो फ्रीक्वेंसी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और जब इक्वल करेंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। तो हमारा हो जाएगा न्यू इक्वल टू सी अपॉन लेमडा। फिर इसको हम डेरिवेट कर देते हैं, लेमडा के ऊपर ले जाएंगे, लेमडा के पावर -1, और इसको फिर अवकलन करेंगे तो हो जाएगा -c अपॉन लेमडा स्क्वायर। या फिर इसको डेरिवेट करेंगे तो यहाँ से हम निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है इसमें, तो डेल्टा न्यू इक्वल टू -c अपॉन लेमडा स्क्वायर इंटू डेल्टा लेमडा। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। तो डेल्टा लेमडा एंड डेल्टा न्यू आर लाइन विड्थ एंड फ्रिक्वेंसी विड्थ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन देन रिलेशन। यहाँ पर जो डेल्टा लेमडा है वो लाइन विड्थ है और जो डेल्टा न्यू है फ्रिक्वेंसी विड्थ है, जिसका जो फार्मूला होगा रिलेशन होगा वो ऑप्शन बी होगा, डेल्टा न्यू इक्वल टू -c अपॉन लेमडा स्क्वायर इंटू डेल्टा लेमडा। तो इसको सॉल्व करने का जो हमारा फार्मूला था न्यू इक्वल टू c अपॉन लेमडा, फिर इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे, अवकलन कर देंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो हो जाएगा हमारा ये डेल्टा न्यू इक्वल टू -c अपॉन लेमडा स्क्वायर इंटू डेल्टा लेमडा। तो इसको हम ऐसे निकालते हैं, मतलब जो फार्मूला हमारा न्यू इक्वल टू सी अपॉन लेमडा, इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे। डिफ्रेंशिएट करने के बाद हम डेल्टा न्यू इक्वल टू निकालेंगे -c अपॉन लेमडा स्क्वायर इंटू डी लेमडा इंटू डेल्टा लेमडा। तो इसका देख सकते हैं ऑप्शन 20 का राइट आंसर था। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है एक्टिव मटेरियल इन हीलियम नियॉन लेजर इज। ऑप्शन ए हीलियम, ऑप्शन बी नियॉन, ऑप्शन सी बोथ हीलियम एंड नियॉन, ऑप्शन डी नन ऑफ बोथ। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो दोनों होगा, हीलियम और नियॉन दोनों ही होगा। तो हीलियम नियॉन लेजर में दोनों ही प्रयुक्त होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन सी इसका राइट आंसर था। और यही क्वेश्चन सेम क्वेश्चन प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भाई यूनिवर्सिटी और कानपुर यूनिवर्सिटी में पूछा गया है। ये क्वेश्चन 2016 में ये क्वेश्चन आया था। तो देख सकते हैं यहाँ पर 2022 में क्वेश्चन आए हैं। तो पेपर चाहे कोई सा भी हो, कानपुर यूनिवर्सिटी हो या फिर आपका प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भाई यूनिवर्सिटी हो या फिर आगरा यूनिवर्सिटी हो या फिर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी हो, सारे के क्वेश्चन आपको मिलते जुलते जरूर मिलेंगे। 2-3 साल में ये सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है, आपको सभी यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है और जितना भी हो सके आपको फार्मूला पर फोकस करना है, फार्मूला पर क्योंकि क्वेश्चन बनते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमने डिस्कस कर चुका। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, तो आप यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 ये 3 क्वेश्चन मिसिंग है, 4 क्वेश्चन मिसिंग है। यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और 4 क्वेश्चन यहाँ पर मिसिंग है। तो काजल जी ने ये क्वेश्चन पेपर भेजा था, तो उन्होंने शायद एक पेज ना भेजा हो, एक पेज उनसे मिस हो गया हो, 1 पेज उन्होंने मिस कर दिया है। तो हम इसके आगे क्वेश्चन देखेंगे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे अगर उनके पास क्वेश्चन पेपर है तो उनसे हम क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 यानी जो एक पेज में 4 क्वेश्चन थे उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे अगर उनके पास क्वेश्चन है तो वो भेज दें। उन्होंने टेलीग्राम पर भेजा था ये क्वेश्चन पेपर को, तो उनसे फिर से रिक्वेस्ट करेंगे अगर वो क्वेश्चन पेपर भेज देते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 5, 6, 7, 8 यानी 4 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। तो उनसे हम एक बार रिक्वेस्ट जरूर करेंगे कि उन्होंने मिस कर दिया है क्वेश्चन पेपर को भेजने में, तो 1 पेज उनसे मिस्टेक हो गया होगा। तो उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे तो वो अगर भेज देते हैं तो उसका भी हम सोल्यूशन देख लेंगे। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है, यंग का द्विस्लिट प्रयोग प्रदर्शित करता है। ऑप्शन ए परावर्तन, ऑप्शन बी व्यतिकरण, ऑप्शन सी ध्रुवण, ऑप्शन डी विवर्तन। तो आपने व्यतिकरण चैप्टर में इसको यंग का द्विस्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा व्यतिकरण, यानी यंग का द्विस्लिट प्रयोग प्रदर्शित करता है तो व्यतिकरण को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, 2 तरंग जिनकी तीव्रताएँ 4:1 है व्यतिकरण परिंजे बनाती हैं, इनकी अधिकतम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात होगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन में हमको I1/I2 की वैल्यू गिवन है 4/1 और हमसे पूछा गया है इनकी अधिकतम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात, यानी I मैक्सिमम अपॉन I मिनिमम हमसे ये पूछा गया क्वेश्चन में। जिसका जो फार्मूला होता है वो A1 + A2 का स्क्वायर होता है। यहाँ पर जो A1 है A2 है वो एम्पलीट्यूड है, आयाम है, और अपान में होता है A1 - A2 स्क्वायर। तो हम पहले A1 A2 निकाल लेते हैं और जो इंटेंसिटी है I वो रिलेशन रखते हैं एम्पलीट्यूड से या फिर आयाम से, वो I प्रोपोर्शनल होता है A स्क्वायर के, या फिर I प्रोपोर्शनल होता है A स्क्वायर के, या फिर A निकालेंगे हम A प्रोपोर्शनल हो जाएगा √I के। तो ये रिलेशन होता है। यहाँ पर हमको ये I1 और I2 की वैल्यू गिवन है और हमसे पूछा गया I मैक्सिमम अपॉन I मिनिमम, यानी अधिकतम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात हमसे पूछा गया और इसका फार्मूला होता है A1 + A2 का स्क्वायर अपॉन A1 - A2 का स्क्वायर। और तीव्रता I और एम्पलीट्यूड में जो रिलेशन होता है वो I प्रोपोर्शनल होता है A स्क्वायर के। अगर हम A = निकालें तो प्रोपोर्शनल होगा √I के, और इसको हम लिख सकते हैं A = यहाँ पर कांस्टेंट ले सकते हैं K √I। तो ऐसे इसका रिलेशन होता है एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी का। तो ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी के एग्जाम में भी पूछा गया है, कानपुर यूनिवर्सिटी में भी इससे क्वेश्चन मिले हैं।
तो यहाँ भी आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, ये भी यहाँ पर भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसको हम सॉल्व करने के लिए पहले हम ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो I1 I2 हमको गिवन है 4 और 1 गिवन है। तो I1 हमको गिवन है 4 और I2 गिवन है 1। तो यहाँ से हम A1 निकालेंगे तो A1 हो जाएगा A1 इक्वल टू रूट I1। तो I1 यहाँ पर 4 है तो रूट 4 हो जाएगा, तो यहाँ से 2 आ जाएगा। और A2 निकालेंगे हम तो ये रूट 1 यानी कि 1 आ जाएगा। तो A1 A2 की वैल्यू आ गई, A1 इक्वल टू 2 आ गया, A2 इक्वल टू 1 आ गया। फिर जो हमारा फार्मूला था I मैक्सिमम I मिनिमम इक्वल टू A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर अपान A1 माइनस A2 का स्क्वायर। इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे, फिर इसको हम आंसर निकालेंगे। चलिए हम एक बार फिर से आपको लिख देते हैं I मैक्सिमम अपान I मिनिमम इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ से हमारा A1 प्लस A2 था तो 2 + 1 तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। और अपान A1 माइनस A2 था तो यहाँ पर 2 - 1 तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। और इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा ये 3 × 3 = 9 अपान 1। तो यहाँ पर जो रिलेशन आया I मैक्सिमम अपान I मिनिमम का वो 9:1 आएगा। तो 9 = 1 आ गया, I मैक्सिमम अपान I मिनिमम = 9/1। तो I मैक्सिमम रिलेशन I मिनिमम I मैक्सिमम अनुपात I मिनिमम इक्वल हो जाएगा 9:1। तो ऑप्शन देख लेते हैं, यहाँ पर ऑप्शन सी इसका मैच कर रहा है। और जिन्होंने क्वेश्चन पेपर सेंड किया उन्होंने भी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर चूज किए हैं, तो उनका भी ये क्वेश्चन सही है। और क्वेश्चन नंबर 9 का भी उन्होंने ऑप्शन बी चूज किया है, तो उनका भी क्वेश्चन बी भी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है, एक द्विप्रिज्म के कोण का लगभग मान है। ऑप्शन ए 60 डिग्री, ऑप्शन बी 120 डिग्री, ऑप्शन सी 180 डिग्री और ऑप्शन डी है 179 डिग्री। यही क्वेश्चन इंग्लिश में है, एन एंगल ऑफ बाइप्रिज्म इज नियरली, लगभग किसके बराबर होता है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन सेम ही है दोनों, आप चाहे हिंदी में इसका आंसर दें या फिर इंग्लिश में, तो आप जिसमें कंफर्टेबल हो आप उसमें आंसर दे सकते हैं। तो चलिए इसका हम आंसर जान लेते हैं। तो जो हमारा बाइप्रिज्म होता है वो एक तरह का एक फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म होता है, यानी जो ए फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म है वो एक तरह का थिन डबल प्रिज्म होता है, यानी पतला द्विप्रिज्म होता है। तो एन एंगल ऑफ बाइप्रिज्म इज नियरली, तो जो हमारा बाइप्रिज्म है वो एक तरह से फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म होता है। फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म जो है वो एक तरह से थिन डबल प्रिज्म होता है। और इसका जो 3 कोण इसमें होते हैं, एक कोण होता है 179 डिग्री का और 2 कोण होते हैं 0.5 डिग्री का। तो प्रिज्म में 3 कोण होते हैं, तो एक कोण इसमें हो जाएगा 179 डिग्री का, 1 कोण होता है 179 डिग्री का। और जो बाइप्रिज्म है उसमें वन एंगल होता है 179 डिग्री का, और जो 2 कोण होते हैं वो 0.5 डिग्री के होते हैं प्रत्येक कोण। दोनों कोण 0.5 डिग्री के होते हैं और एक कोण होता है 179 डिग्री का। तो आप देख सकते हैं जिन्होंने ये क्वेश्चन पेपर सेंड किए थे उन्होंने 179 इसका आंसर चूज किया और उनका ऑप्शन करेक्ट है। अगर आपके पास भी क्वेश्चन पेपर है 2022 का या फिर किसी और यूनिवर्सिटी का या फिर किसी और ईयर्स का और आप उसका सोल्यूशन पाना चाहते हैं, तो आपको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, तो आप उस पर क्वेश्चन पेपर सेंड कर सकते हैं और आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 है, फ्रिंज चौड़ाई बीटा तथा तरंगदैर्घ्य लैम्डा निम्न तरीकों से संबंधित है। यानी बीटा जो फ्रिंज चौड़ाई है और तरंगदैर्घ्य में क्या रिलेशन है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। फ्रिंज विड्थ बीटा इज रिलेटेड टू वेवलेंथ लैम्डा इज फॉलोइंग वे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 ऑप्शन है, तो कैसे रिलेशन रखते हैं फ्रिंज चौड़ाई और तरंगदैर्घ्य, तो ये पूछा गया है क्वेश्चन। तो आपको फ्रिंज चौड़ाई का फार्मूला पता होगा, जो फ्रिंज चौड़ाई होता है बीटा चौड़ाई से फार्मूला होता है डी लैम्डा अपान 2d होता है, ये फ्रिंज चौड़ाई का फार्मूला है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं जो बीटा है वो वेवलेंथ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो आप यहाँ देख सकते हैं बीटा प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी बीटा इक्वल टू बीटा प्रोपोर्शनल है लैम्डा के, यानी बीटा प्रोपोर्शनल है लैम्डा के। तो इसका इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। तो आपको फार्मूला पता होना चाहिए बीटा इक्वल टू डी लैम्डा अपान 2d। यहाँ पर जो 2d है वो दोनों स्लिट S1 S2 के बीच की दूरी है, और यहाँ पर जो कैपिटल डी है वो स्लिट से लेकर पर्दे के बीच की दूरी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं लैम्डा क्या है, लैम्डा वेवलेंथ है, और यहाँ पर बीटा जो है वो फ्रिंज चौड़ाई है या फिर फ्रिंज विड्थ है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 डिस्कस कर लेते हैं। व्यक्तिकरण निम्न में से किन तरंगों के लिए संभव है। ऑप्शन ए केवल अनुदैर्ध्य, ऑप्शन बी केवल अनुप्रस्थ, ऑप्शन सी अनुदैर्ध्य तथा अनुप्रस्थ दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन इंग्लिश में है, इंटरफ्रेंस इज पॉसिबल फॉर द फॉलोइंग वेज। ऑप्शन ए लॉन्गिट्यूडिनल ऑनली, ऑप्शन बी है ट्रांसवर्स ऑनली, ऑप्शन सी है बोथ लॉन्गिट्यूडिनल एंड ट्रांसवर्स, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुदैर्ध्य तथा अनुप्रस्थ दोनों ही तरंगों पर व्यतिकरण संभव है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि लाइट्स और साउंड वेव, लाइट वेव और साउंड वेव दोनों वेव में व्यतिकरण संभव है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अनुदैर्ध्य तथा अनुप्रस्थ दोनों। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 है, गैस का अपवर्तनांक म्यू की गैस के दाब पी पर निर्भरता क्या होगी। ये पूछा गया क्वेश्चन। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो म्यू है वो अपवर्तनांक है या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन इंग्लिश में, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ऑफ गैस इज डिपेंड्स ऑन प्रेशर पी ऑफ गैस एज। तो 4 ऑप्शन हैं, इसमें से कौन सा करेक्ट होगा ये हमसे पूछा गया है। तो इसका फार्मूला होता है गैस का अपवर्तनांक। तो हम आपको फार्मूला यहाँ पर बता देते हैं। गैस का अपवर्तनांक का फार्मूला होता है μ-1, ये प्रोपोर्शनल होता है 1/p के, या फिर μ-1 इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के। तो आप यहाँ देख सकते हैं इसका कौन सा राइट आंसर होगा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं ऑप्शन बी इसका रॉन्ग आंसर है। जो स्टूडेंट्स ऑप्शन बी मैच किए हैं उनका आंसर गलत है। तो देख लेते हैं इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, μ-1 प्रोपोर्शनल 1/p के। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, यानी प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा μ-1। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 है, 50 to 100 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्ध्य के संगत कांच के पृष्ठ पर अपवर्तन फिल्म म्यू इक्वल टू 1.3 की मोटाई होगी। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है म्यू इक्वल टू 1.3 और यहाँ पर जो लेमडा की वैल्यू गिवन है वो 5200 एंगस्ट्रॉम है और हमसे पूछा गया है मोटाई, यानी टी की वैल्यू क्या होगी, मोटाई पूछा गया है। तो आइए इसका भी हम थोड़ा आंसर देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 का हम सोल्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो पहले हम इसका चित्र बना देते हैं, यानी कैसे हो रहा है ये। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ऐसे ये इसका चित्र बनेगा, फिर यहाँ पर विचलित हुई, फिर यहाँ से ऐसे आएगी, फिर यहाँ पर हम लंब डालेंगे और ये ऐसे निकल जाएगी। तो ये 2 रेज आएंगी और यहाँ पे जो म्यू यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, यहाँ की मोटाई टी है। तो हमसे टी पूछा गया है क्वेश्चन में। अगर इसको हम रे फर्स्ट करें यानी किरण फर्स्ट और इसको किरण सेकेंड करें तो हमसे टी पूछा गया है, टी क्या होगा। यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू और जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ गिवन है। तो इसका हम यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे। टोटल जो पाथ डिफरेंस है यहाँ पर लेमडा छोटे निकाल लेंगे। अगर हम सूत्र का यहाँ पर निगमन करें तो टोटल पाथ डिफरेंस निकालेंगे। तो टोटल पाथ डिफरेंस इक्वल हो जाएगा λ/2 - 2 म्यू टी। यहाँ पर जो टी है वो विड्थ है, मोटाई है, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, लेमडा वेवलेंथ है। तो यहाँ से हम टोटल जो पाथ डिफरेंस है वो n लेमडा है, n लेमडा इक्वल हो जाएगा λ/2 - 2 म्यू टी। तो आप इसको फार्मूला निकाले भी होंगे। तो यहाँ से फार्मूला हमारा आ जाएगा। तो यहाँ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा ये हमारा 2 म्यू टी। यहाँ पर निकालेंगे 2 म्यू टी इक्वल टू आ जाएगा n लेमडा माइनस λ/2 करेंगे तो हो जाएगा ये लेमडा 2 म्यू टी इक्वल टू आ जाएगा, यहाँ से λ/2 आ जाएगा। और यहाँ से हम निकाल लेंगे टी की वैल्यू। तो यहाँ से जो फार्मूला हमारा बन के आ जाएगा मोटाई इक्वल टू टी की जो वैल्यू आएगी λ/4 म्यू आ जाएगा। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। लेमडा की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 5200 एंगस्ट्रॉम है, इसको हम 10⁻10 मीटर में चेंज कर देंगे और अपान यहाँ पर 4 है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू की वैल्यू है 1.3। तो हमको इसको सॉल्व करना है। तो जो हमारा मेन फार्मूला है यहाँ पर वो टी इक्वल टू λ/4 म्यू लगाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन अगर कुछ भी आए यहाँ पर म्यू की वैल्यू कुछ भी चेंज कर दे या फिर वेवलेंथ कुछ भी चेंज कर दे और हमसे टी पूछे तो इसी फार्मूला में हम रख कर हम इसको सॉल्व कर लेंगे। जो फार्मूला हमारा है टी इक्वल टू λ/4 म्यू है। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो अगर हम इसको पॉइंट हटाएं तो 10 की पावर ऊपर एक ऐड हो जाएगा, यहाँ पर हम ले जाएंगे 10 की पावर माइनस, ऊपर हो जाएगा प्लस, तो एक माइनस हो जाएगा। तो इसको थोड़ा हम और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 5200 इंटू 10 की पावर -9 अपान 4 इंटू 13। तो 13 से हम 4 को डिवाइड करेंगे या फिर इसको हम 4 से काटते हैं तो आ जाएगा 1300 और इसे भी 13 से काटेंगे तो आ जाएगा ये 100, यानी यहाँ से आ गया 100 इंटू 10 की पावर -9, यह आ गया मीटर में। तो इसको हम ले सकते हैं 10 की पावर, या इसको ले सकते हैं 1 इंटू 10 की पावर -7 मीटर में, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे है तो 2 जीरो हम लेफ्ट तरफ ले जाएंगे तो हमारा जो पावर है वो प्लस में आएगा और यहाँ पर माइनस है तो माइनस से प्लस में माइनस हो जाएगा। तो माइनस यहाँ पर बड़ी संख्या है तो -7 आ जाएगा, यानी यहाँ पर -9 + 2 हो जाएगा। इसको 100 काट देंगे तो यानी 1 इक्वल टू 10 की पावर -9 + 2 तो हमारा आ जाएगा 10 की पावर -7 मीटर में। इसको हम नैनोमीटर में लिखेंगे तो इसको हम नैनोमीटर में लिखेंगे तो हो जाएगा हमारे 0.1, यानी यहाँ पर 1.0 इंटू 10 की पावर -7 मीटर है तो वो एक पॉइंट खसकाएंगे इधर लेफ्ट की तरफ, तो एक वहाँ पावर जो है एक पावर और बनी यहाँ पर +1 हो जाएगा, -7 + 1 तो हो जाएगा 0.1 इंटू 10 की पावर -6 मीटर। और 1 माइक्रोमीटर में होता है, यहाँ पर जो म्यू यहाँ पर देख सकते हैं माइक्रो है 1.0 माइक्रोमीटर, जीरो ऑप्शन है 0.01 माइक्रोमीटर, ऑप्शन बी है 0.1 माइक्रोमीटर, ऑप्शन सी है 1.0 माइक्रोमीटर, ऑप्शन डी है 10.0 माइक्रोमीटर।
तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं 0.1 और माइक्रो में होता है 10⁻⁻6 मीटर होता है, जिसको हम लिख देंगे वो 0.1 माइक्रोमीटर। अब देख लेते हैं ऑप्शन कौन सा इसमें करेक्ट है। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन 20 का मैच कर रहा है 0.1 माइक्रोमीटर। तो ऐसे इसको हम सॉल्व करेंगे। तो आप अगर आपको फार्मूला निकालना नहीं आता है तो आप सिर्फ इतना याद रखिए, जो फार्मूला हमारे यहाँ से है, जो विड्थ है मोटाई है, मोटाई का जो फार्मूला यहाँ पर होगा, या तो जो थिकनेस है मोटाई है, टी इक्वल टू हो जाएगा λ/4 म्यू। यहाँ पर जो लेमडा है वो वेवलेंथ है, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और यहाँ पर जो टी है वो थिकनेस है, मोटाई है। तो इस फार्मूले में रख कर हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इससे क्वेश्चन बनते हैं बीएससी में, तो आपको ये फार्मूला पता होना चाहिए। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा है, रैले के अपवर्तमापी का उपयोग निम्न के मापने में किया जाता है। ऑप्शन ए तरंगदैर्ध्य, ऑप्शन बी गैस का अपवर्तनांक, ऑप्शन सी गैस का दाब, ऑप्शन डी दो तरंगदैर्ध्यों का अंतर। तो रैले का जब अपवर्तनमापी का उपयोग करते हैं वो गैस का अपवर्तनांक मापने में करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 है, यंग के प्रयोग में स्लिटों के बीच की दूरी 2 गुनी तथा स्लिट व पर्दे के बीच की दूरी 2 गुनी करने पर फ्रिंज की चौड़ाई क्या होगी। ऑप्शन ए वही रहेगी, ऑप्शन बी आधी हो जाएगी, ऑप्शन सी 2 गुनी हो जाएगी, ऑप्शन डी 4 गुनी हो जाएगी। ये क्वेश्चन इंग्लिश में है, इन यंग्स एक्सपेरिमेंट्स इफ द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स इज डबल्ड एंड द डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन फ्रॉम स्लिट इज डबल्ड देन द फ्रिंज विड्थ विल बी। यहाँ पर जो फ्रिंज विड्थ का फार्मूला होता है बीटा इक्वल टू, हमें फिर लिख देते हैं कैपिटल डी λ/2d होता है। यहाँ पर जो कैपिटल डी है वो पर्दे से लेकर स्लिट के बीच की दूरी है, लेमडा वेवलेंथ है, और यहाँ पर जो 2d है वो स्लिटों के बीच की दूरी है। तो क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा था कि इसको, क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है स्लिटों के बीच की दूरी 2 गुनी करने पर और स्लिट व पर्दे के बीच की दूरी 2 गुनी करने पर, यानी यहाँ पर जो फ्रिंज विड्थ है लेमडा, फ्रिंज विड्थ बीटा, वो प्रोपोर्शनल है d/2d के, और यहाँ पर d को भी दोगुना कर दिया जाता है, और यहाँ पर पर्दे के बीच की दूरी को भी दोगुना कर दिया जाता है। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, दोगुना करेंगे अगर तो वह वही रहेगी, यानी कांस्टेंट रहेगी, सेम रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 है, वेज फिल्म से प्राप्त फ्रिंजों की आकृति निम्न होती है। ऑप्शन ए वक्राकार, ऑप्शन बी वृत्ताकार, ऑप्शन सी सरल रेखी, ऑप्शन डी है दीर्घवृत्तीय। द शेप ऑफ फ्रिंज ऑब्टेन्स इन विड्थ शेप फिल्म इज फॉलोइंग। तो उनका जो शेप होता है वो स्ट्रेट लाइन होती है, स्ट्रेट होता है, सरल रेखी होता है। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। इस थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन था, बहुत ही ईजी, आप इसको कर लेंगे बहुत ही आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पथांतर लेमडा, पथांतर डेल्टा तथा कालांतर लेमडा में संबंध है। 4 ऑप्शन है, तो 4 ऑप्शन गिवन है, जिसमें से 1 ऑप्शन ही करेक्ट आंसर है। तो पथांतर और कालांतर का फार्मूला आपको पता होगा, अगर नहीं पता है चलिए हम आपको बता देते हैं। तो कालांतर को हम लेमडा लिखते हैं, कालांतर इक्वल टू होता है 2π/λ इंटू पथांतर, पथांतर यहाँ पर डेल्टा है। कालांतर इक्वल टू 2π/λ इंटू पथांतर। तो यहाँ से हम पथांतर का फार्मूला निकालेंगे तो हो जाएगा पथांतर इक्वल टू λ/2π इंटू कालांतर लेमडा। तो जो हमारा फार्मूला जो इसका रिलेशन होगा, तो आप यहाँ देख सकते हैं कालांतर और पथांतर का जो संबंध है, तो कालांतर को हम लिखते हैं लेमडा से, तो कालांतर इक्वल टू या लेमडा इक्वल टू होता है 2π/λ इंटू पथांतर या फिर डेल्टा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ऑप्शंस में कालांतर इक्वल टू नहीं निकला हुआ फार्मूला, यहाँ पर पथांतर इक्वल टू है, तो यहाँ पर हम पथांतर यानी डेल्टा इक्वल टू निकाल लेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं डेल्टा है, तो डेल्टा की वैल्यू यहाँ से हम निकालेंगे। तो डेल्टा को एक साइड ले जाएंगे और इसको त्रिज्या गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा लेमडा, और 2π नॉमिनेटर में था तो 2π हो जाएगा डिनोमिनेटर में, और लेमडा डिनोमिनेटर में था तो लेमडा हो जाएगा नॉमिनेटर में। तो यहाँ पर लेमडा हर में था तो यहाँ पर अंश में हो जाएगा, और 2π अंश में था तो यहाँ पर 2π हर में हो जाएगा, और यहाँ मल्टीप्लाई लेमडा पहले से था कालांतर, तो कालांतर लिख देंगे। यहाँ से इस फार्मूले से हम निकाल लेंगे पथांतर पथांतर डेल्टा इक्वल टू λ/2π इंटू लेमडा। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन इसका, ऑप्शन ए इसका मैच कर रहा है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आपको ये फार्मूला पता होगा कि कालांतर इक्वल टू 2π/λ इंटू पथांतर होता है। कभी कभी यही ऑप्शन आपको दे देता है कालांतर इक्वल टू 2π/λ इंटू पथांतर। तो कभी कभी ऑप्शन आपको सेम मिल जाते हैं, और कभी आपको पथांतर इक्वल टू निकालना होता है, तो आप निकालेंगे पथांतर इक्वल टू डेल्टा इक्वल टू λ/2π इंटू डेल्टा इक्वल टू λ/2π इंटू लेमडा। यहाँ पर कालांतर को डेल्टा से लिखा गया है, यहाँ पर कालांतर को डेल्टा से लिखा गया है, आप देख सकते हैं डेल्टा यहाँ पर लिखेंगे हम, तो यहाँ से हो जाएगा जो हमारा फार्मूला बनेगा कालांतर को यहाँ से डेल्टा लिखा गया है, तो यहाँ पर 2 लेमडा हो जाएंगे, तो आपको कन्फ्यूजन होगा। तो आप कालांतर को आप देख सकते हैं यहाँ पर
क्वेश्चन में डेल्टा लिखा गया है तो आप कालांतर को डेल्टा लिख सकते हैं। तो डेल्टा इक्वल टू 2π/λ इंटू पथांतर, पथांतर को डेल्टा लिखा गया है और यहाँ पे कालांतर को डेल्टा लिखा गया है। तो आप कालांतर वाले को डेल्टा लिखेंगे ताकि आपको कन्फ्यूजन न होने पाए। λ/2π और ये भी लैम्डा वो भी लैम्डा, तो आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। तो आप कालांतर को, क्वेश्चन में भी डेल्टा लिखा गया है तो आप डेल्टा ले लीजिएगा। यहाँ से जो फार्मूला हमारा बनेगा कालांतर इक्वल टू 2π/λ इंटू पथांतर, तो यहाँ से पथांतर निकालेंगे डेल्टा इक्वल टू लैम्डा, डेल्टा इक्वल टू आ जाएगा हमारा λ/2π इंटू डेल्टा आ जाएगा। यहाँ पर जो डेल्टा है वो कालांतर है और यहाँ पर जो डेल्टा है वो पथांतर है। तो आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन, इसको हम कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर था। चलिए एक बार हम फिर से आपको अच्छे से लिख देते हैं। यहाँ पर जो हम फार्मूला यूज करेंगे कालांतर डेल्टा इक्वल टू लिखेंगे 2π/λ इंटू पथांतर, पथांतर हमारा डेल्टा है। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन किसी में भी डेल्टा इक्वल टू नहीं आ रहा है यहाँ पर किसी में भी, तो आपको ये वाला डेल्टा निकालना पड़ेगा पथांतर। तो हम पथांतर इक्वल टू यहाँ से निकाल लेंगे λ/2π इंटू डेल्टा। तो क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है न्यूटन वलय में तरंगदैर्ध्य मापन का सूत्र है। फार्मूला फॉर वेवलेंथ मेजरमेंट इन न्यूटन्स रिंग। तो न्यूटन्स रिंग का आपको फार्मूला पता होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा लैम्डा इक्वल टू dn + d² माइनस dn²/4πr। तो ये न्यूटन वलय में तरंगदैर्ध्य निकालने के लिए सूत्र होता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा और ऑप्शन ए सी डी तीनों ही रॉन्ग आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। इसकी आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर दें ताकि जब भी हम इसके आगे क्वेश्चन डालें सोल्यूशन, सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और सबसे पहले आपको वीडियो देख पाएँ। तो इसके आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। और अगर आपके पास भी क्वेश्चन पेपर है तो आप हमको सेंड कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक, टेलीग्राम चैनल। तो आप वहाँ से हमें क्वेश्चन पेपर सेंड कर सकते हैं और आपके क्वेश्चन पेपर का भी सोल्यूशन बहुत ही जल्द यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में।